नमोता ही जाते हैं अरहंतात्मा जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण पर्व की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सब लोग विभिन्न धर्मों के माध्यम से अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए, इस बात पर विचार कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने हमें उपदेश दिया है कि पर द्रव्यों के प्रति जो अपने अंतरंग में मोह का भाव है उसका त्याग करना और संसार शरीर और भोगों के प्रति उदासीन होकर के जीवन व्यतीत करना, जिससे कि हमारे जीवन में त्याग धर्म प्रकट हो गए। वास्तव में जो पर पदार्थ है जिनका हमने ग्रहण कर लिया है वो हमारा मोह है, हमारी अज्ञानता है। जैसे जैसे हमें अपने स्वरूप की वास्तविकता का बोध होता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा होती है, हमारे मन में, हमारी दृष्टि में संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का भान होता है और हम संसार शरीर और भोगों का उपयोग करते हुए भी उसमें रचते पचते नहीं हैं, क्योंकि हमें जो वास्तविक आत्मा का स्वरूप है उसका भान हो गया। किसी व्यक्ति को वास्तविक संपत्ति और पूंजी का यदि बोध हो जाए, किसी को सच्चे हीरे का ज्ञान हो जाए, तो भैया पत्थर को पॉकेट में भर करके काहे को घूमेगा, वो तो उन सबको व्यर्थ मान करके फेंकने को, छोड़ने को उत्सुक होगा। ऐसे ही जब हमें वास्तविकता का बोध हो जाता है तो चीजें हमें व्यर्थ मालूम पड़ने लगती हैं और पर द्रव्यों के प्रति हमारी आसक्ति धीरे धीरे घट जाती है। हम उन सब के प्रति उदासीन भाव रख करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक राज्य में आक्रमण हुआ, दूसरे राजा के द्वारा वह राज्य जीत लिया गया। राजा ने घोषणा की कि भाई वैसे तो हमने राज्य जीत लिया है, सो हम खजाना भी लूट सकते थे और लोगों को भी परेशान कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा विचार किया है कि जिसके पास में जो जितनी संपत्ति है सो जितनी बन सके अपने हाथ में
अपने सिर पर उसे लाद करके इस राज्य को छोड़ देवे, इतना प्रजाजन अवश्य करें। सो ऐसी घोषणा होने पर सबने सोचा कि चलो अपने प्राण तो बचे। अब लेकिन चिंता हुई, अकेले प्राण बचने से क्या होता, हमें चाहिए पर द्रव्य, उनमें ही हमारे प्राण रखे हैं। जैसे अगर धन संपदा छूटती है तो लगता है जैसे कि प्राण ही छूट गए। इतना एक नेक बना अपनी अज्ञानता और मोह के कारण पर द्रव्यों के प्रति अपना है। सो जिसके हाथ में जो सामग्री बनी, जिसके सिर पर जो लादा जा सका, सो पोटली बना करके सारा सामान लादने की कोशिश करी और बड़ी बड़ी गठरी बना करके सिर पर रखकर सब रास्ते पर निकल पड़े। सबके चेहरे उदास हैं। एक तो जो सामान सिर पर रखे हैं उसका बड़ा बोझ है, नौकरों से काम करवाया जिंदगी भर, अब खुद ढोना पड़ रहा है। सो सिर पर रखे हैं, सो वो बोझ सहन नहीं हो रहा, सो पीड़ा। और भीतर भीतर इस बात की पीड़ा है कि देखो इतनो सब कछु छोड़ने पड़ रहा। जो हाथ में लिए हुए हैं, जो प्राप्त है, उसका भी सुख नहीं है, और जो छूट गया है, जिसे छोड़ देना पड़ा है, उसके प्रति भी आसक्ति अत्यंत गहरी होने से वह भी पीड़ा का कारण बन रही है। और चले जा रहे हैं सब उदास और निराश। बड़ी भीड़ है, उस भीड़ के बीच में एक व्यक्ति जिसके हाथ में कुछ नहीं है, सिर पर भी कोई पोटली नहीं है, फटे हाल है और प्रसन्न मुद्रा में चला जा रहा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, दया आई, बेचारा गरीब आदमी, कुछ होगा नहीं इसके पास में कि उसको ले जा सके वो। ऐसा सबके मन में विचार आया। सो उसके प्रति दया का भाव आ गया। और किसी किसी ने तो ऐसा विचार किया कि देखो लगता तो है कि जैसे दिमाग खराब हो गया हो, थोड़ा बहुत पागल हो गया लगता है, कुछ अपने साथ में नहीं लाया। अपन को ऐसा ही मालूम पड़ता सारे संसार में, जो व्यक्ति संतोष पूर्वक सब चीजों का त्याग करके अपना जीवन जिए, सो अपन को गैर बुद्धिमान मालूम पड़ता है। संपत्तिमान अपन को बुद्धिमान मालूम पड़ता है। जो जितना जोड़ के रखे सो वो उतना बुद्धिमान मालूम पड़ेगा, उतना बड़ा मालूम पड़ेगा। और जिसने सब चीजों का त्याग कर दिया और संतोष पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिता रहा है, ज्यादा आसक्ति नहीं है, थोड़े में काम चलाता है, सो अपन को मालूम पड़ता कि बहुत बैकवर्ड है, ना समझ है। या फिर बड़ी दया आती है कि बेचारों अपने कर्मों से बड़ो परेशान है, कछु है ही नहीं है ये के पास, ऐसा लगेगा। सो ऐसा ही उन लोगों के मन में विचार आया। सो एक ने धीरे से उसकी खुशी देख करके, क्योंकि खुश है और कुछ है नहीं फिर भी खुश है, तो लगता तो है 90% के दिमाग गड़बड़ है कि नहीं। जो उनके पास सब कछु है वो तो खुश नहीं हो पा रहा, और जिनके पास कछु नहीं है वो बड़े खुश दिखा रहे, जब बड़ी तकलीफ। अब किसी ने पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं था जो तुम अपने साथ नहीं लेके आए? कहते मेरे पास सब कुछ था और अभी भी है। अरे अब तो लगता है कि पूरा ही, हाँ, कुछ तो है नहीं, फटे हाल है और कह रहा कि पहले भी था और अभी भी जो का चल है सब है, तो कुछ है ही नहीं।
सो दूसरे ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास जो है वो दिखता तो है नहीं और तुम बड़े प्रसन्न हो, हमें तो लगता है कि शायद तुम अपनी दीनहीन हालत को प्रकट नहीं करना चाह रहे, तुम निराश और उदास हो गए तो सब लोग देख लेंगे, इसलिए शायद दिखावे के लिए अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हो। तो उसने कहा कि सुनो, जो मैंने कहा कि मेरे पास पहले था और अभी भी है, सो फिर से कहता हूं कि जो मेरा वास्तविक था वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, वो मेरे पास ही है और उसी चीज के कारण मैं प्रसन्न हूं जो दिखाई नहीं देती लेकिन मेरे पास हमेशा विद्यमान रहती। मैं अपनी वास्तविक संपदा पहचान गया हूं। ये तो ईंट चूने का मकान और कागज के टुकड़ों के नोट हमने मान लिया है, इसी को संपदा। वास्तव में तो मेरा जो वितराग स्वभाव है, मेरे जो आत्मा के गुण हैं, जो जिनेंद्र भगवान ने प्राप्त किए हैं, वही वास्तव में संपदा है और वो छिनने या लुट जाने का कहीं कोई विकल्प ही नहीं है, संक्लेश ही नहीं। अपन को भी आचार्य भगवंतों ने यही उपदेश दिया कि यदि अपने को वास्तविक संपदा का एहसास हो जाए कि वो मेरे पास है, तो ये जो बाह्य संपदा है जिसको कि हम प्राप्त करके बड़े प्रसन्न होते हैं, नहीं प्राप्त होने पर दुख मनाते हैं, सो भैया इसमें समता भाव आ जाएगा। बाह्य संपदा है सो अच्छा है, मेरे पुण्य के उदय से मुझे प्राप्त होने में बाधा नहीं आई, सो मुझे प्राप्त हो गई। और अगर मेरे पास जो चीज नहीं है, सो मेरे कर्म के उदय से उसमें बाधा आ गई, सो वह चीज मुझे प्राप्त नहीं हो पाई। मुझे न दुख करने की आवश्यकता है, न सुखी होने की आवश्यकता है। मैं तो इस बाह्य संपदा के मिलने और नहीं मिलने पर समता भाव रखूं। अगर ऐसा अभ्यास अपने भीतर आ जाता है तो त्याग धर्म की शुरुआत होगी। अकेली कुछ चीजें त्याग देने का नाम त्याग धर्म नहीं है, तपस्या के बाद रखा हुआ है। संयम धारण कर लिया, तपस्या अंगीकार कर ली, अब किस बात का त्याग? इस बात का त्याग कि मेरे भीतर जो ग्रहण करने की आसक्ति है, परद्रव्यों को मैं स्वद्रव्य मानता हूं, उसका भी त्याग। और अगर नहीं मानते हो और छोड़ दिया है तो मैंने छोड़ा, इस बात का अहंकार, इसका भी त्याग। तब त्याग धर्म घटित होता है। सब चीजें पर पदार्थ जो कि मैंने छोड़े हैं वो थे मेरे, कहां जो मैं कि छोड़ने का अहंकार करूं। यह अहंकार भी छोड़ो कि मैंने छोड़ा। अपने आत्म कल्याण के लिए जो अपन पर पदार्थों के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं वह त्याग है। और दूसरे के उपकार के लिए जो अपने परिग्रह को नियंत्रित कर लेते हैं वो सब दान है। परिग्रह को छोड़ देना वो त्याग कहलाएगा और परिग्रह का नियंत्रण कर लेना, अपनी आसक्ति को घटा लेना, तब दूसरे के उपकार के लिए दान हो सके। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। खोटे तो दोनों में है। अपन अपनी वस्तु को, जैसे कि नदी बहती है और खो जाती है समुद्र में, सो नदी नहीं रह जाती लेकिन बन जाती है समुद्र। ऐसे ही अपन खो करके बाह्य वस्तुओं को, अपने अंतरंग को प्राप्त कर लेते हैं, ये त्याग है। और जैसे कि बादल खो जाते हैं लेकिन पानी बन करके, बरस करके दूसरे का उपकार कर देते हैं, ऐसा ही दान है।
त्याग और दान दोनों ही आज अपने लिए धारण करने के लिए आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया। सो 3 प्रकार का त्याग या दान है। संक्लेश और तिरस्कार पूर्वक भी त्याग किया जाता है, दान दिया जाता है। वह सब तामसिक दान है, जिसमें कि दूसरे जीव को तुच्छ मान करके, तिरस्कार करके, अपन जैसे भिखारी को दुत्कार करके भीख दे देते हैं, तो वह तामसिक दान कहलाया। दिया तो है आपने, लेकिन भाव दशा कैसी थी आपकी देते समय? अत्यंत तिरस्कार का भाव था। इतना ही नहीं, देने के उपरांत अत्यंत संक्लेश हो, वह भी तामसिक दान है। हमने 10,000 रुपया गए, वो कहते के पटिया लगे हैं संगमरमर को, अभी तक नहीं लगाओ। रोज आन के देख रहे कि कहां लगाओ है, लगाओ कि नहीं लगाओ। कितना संक्लेश। वे 10,000 का को दे बेकार में, रोज कर्म का बंद कर रहे। मेरा नाम ही नहीं बोला। 3 दफे उठ के हमने खबर भेज दी, पर्ची पे लिख के नाम तो बोल दो 1,001 रुपया दे हमने। ये भैया नहीं बोल पाया नाम, तो अंदर बड़ा कसमसाहट हो रही है। दे तो दिया, लेकिन अत्यंत संक्लेश भाव है। तो ये सब त्याग या कि दान अपना तामसिक दान कहलाए। और दूसरे नंबर पर राजसिक दान है, जो कि हम अहंकार वश देते हैं। उनने कितने बोले? 1,000, हमारे 1,500 कर दो। उनसे कम कैसे हो सके? अरे उनने बढ़ा रहे हैं थोड़ी, हमारा भी बढ़ा दो। अत्यंत अहंकार है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ दाता हूं, मैंने ही पूरी सभा में अधिक दान दिया है। ऐसे अहंकार पूर्वक भी अपन वस्तुओं का त्याग करते हैं, दान देते हैं। ये भैया सब राजसिक दान है। ऐसा दान तो अपन ने कितनी बार किया है। और दान देकर के भी अपने अहंकार को पुष्ट कर लेते हैं। 4 लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने इतो दो। अब बताओ, मान सम्मान और यश कीर्ति की भावना से देते हैं अगर, तो वो सब राजसिक दान कहलाएगा। और यदि अपन अपना कर्तव्य मान करके, पात्र और अपात्र का विचार करके, अत्यंत श्रद्धा भाव से चतुर्विध संघ को, जो वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं, मुनि आरिका श्रावक श्राविका, उन सब के लिए दान देते हैं, अपनी वस्तु का त्याग करते हैं अगर, तो वह सब सात्विक दान कहलाए। सात्विक दान का ही महत्व है। कितना भी अपन दें, लेकिन अगर अहंकार और संक्लेश पूर्वक देते हैं तो वह दान कीमती नहीं है। दान दे मन हरख विषय को, दान देते समय अत्यंत आसक्ति घट जाने से हर्ष प्रकट हो रहा है। संक्लेश और अहंकार में तो आसक्ति स्पष्ट झलक रही है, लेकिन अपना कर्तव्य मान करके अपन ने अगर वस्तु का त्याग किया है तो वह सात्विक दान कहलाएगा। एक सेठ जी थे, अत्यंत कंजूस थे। देने के लिए तो वे दूसरे को धक्का भी नहीं दे देते थे। क्यों? देने का भाव आ गया तो धक्का भी नहीं दे। इतना लोग उनको देख करके मन ही मन हंसते थे कि देखो कितनी कंजूसी है इनकी, ने ठीक से पहनते हैं, ओढ़ते हैं, ने खाते पीते हैं, बचा बचा के कौन कौन धर रहे। मंदिर आते थे लेकिन खाली हाथ, कुछ नहीं चढ़ाएंगे,
दान देने की बारी आई तो उसके पहले ही उठ के निकल जाएंगे कि अब भाई लोग कहें हमसे कि तुम लिखवाओ, कितना लिखवा रहे, सो अपन को झंझट में पड़नी ही नहीं, अपने चले चुपचाप। ऐसा व्यवहार होते हुए भी एक दिन ऐसा संयोग बना, देखो पुण्य कर्म का उदय जब होता है तब अपनी संपत्ति का दान देने का भाव उत्पन्न होता है भैया। नहीं तो पाप के उदय में अत्यंत पाप करके, पुरुषार्थ करके अपन ने संपत्ति कमाई है। ये ध्यान रखना कि सिर्फ उस संपत्ति कमाने में बाधा नहीं आई पुण्य के उदय से, सो डाकू खो भी नहीं आउट बाधा, सो वो भी कमा ली। जाने समझना, हम में और कमाने में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अहंकार नहीं करना इस चीज के, हमारे पास बहुत संपत्ति है, हमारे पुण्य के उदय से आई है, तो फिर वो कोई बहुत पुण्य का उदय है, डाकू के पास तो लाखों रुपया है, बहुत पुण्य का उदय है उसका। नहीं भैया, हमारे तो बहुत पाप को उदय हो जाए, कैसे को ढीला ही नहीं है। फिर क्या संपत्ति जो उनके पास है वो पुण्य का उदय है, संपत्ति जो उनके पास नहीं वो तो बड़ा पापी हो जाए। नहीं भाई, ऐसा अर्थ नहीं है। पुण्य का उदय सिर्फ इतना करता है कि चोरी करने वाले चोर को बाधा नहीं होगी, अच्छे से चोरी कर ले, दुकान अच्छे से चलेगी, पैसा आने में बाधा नहीं होगी। कर तो रहे हो आप 5 पाप कमाने के लिए, पुण्य के उदय में सिर्फ बीच में बाधा नहीं पड़ने दी, इतना ही उसने सहयोग किया है। पुण्य का उदय तो तब कहलाएगा जबकि उस संपत्ति के प्रति हमारी आसक्ति नहीं हो और हम किसी को भी देने तैयार हो, तब कहलाएगा कि हाँ हमारे पुण्य का उदय है। सो उस व्यक्ति के मन में विचार आ गया, मंदिर में बैठा हुआ वचन का सुन रहा था, वचन का करने वाले विद्वान दान का स्वरूप समझा रहे थे, अत्यंत प्रशंसा कर रहे थे दान की, सो उसके मन में अत्यंत गदगद होकर के दान देने का मन हो गया। जिसने अभी तक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी थी, उसके मन में 100 चांदी के सिक्के जो रखे था अपने पास थैली में, दुकान से लौट के घरे जा रहा था, उन्हीं को देने का मन हो गया। उसको जा करके और विद्वान के सामने दान के लिए घोषणा कर दी कि मैं दान देता हूं। सब तो चकित हो गए, सबने तालियां बजा दी, हाँ, और आंगन फांगन जैसे अपन करते हैं, आंगन फांगन बढ़िया गद्दा अद्दा बिछा के और इधर बैठो आप ऊपर, बड़ा सम्मान। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा 2 मिनट बोलूंगा मैं, ये तो मेरे धन संपत्ति की प्रतिष्ठा है, यहां इस जगह आकर के भी मैं यही देख रहा हूं कि धन संपत्ति की प्रतिष्ठा कर रहे हो आप। तो विद्वान वास्तव में विद्वान थे, कहने लगे सेठ जी, धन संपत्ति तो आप जब पीछे बैठे थे और कल बैठे थे, रोज बैठे थे, जब भी आपके पास थी आपका सम्मान नहीं हुआ। आपने जब धन संपत्ति छोड़ने का त्याग भाव अपने भीतर प्रकट किया तब आपका सम्मान हुआ। हमने धन संपत्ति का सम्मान नहीं किया, हमने तो आपके त्याग का सम्मान किया। भैया, धन संपत्ति बहुत सारी क्यों ना हो, वास्तव में अपना पुण्य तो तब कहलाएगा जब उसका त्याग कर दें, उसे दूसरे के लिए, परोपकार के लिए अपन दे सके, उससे अपनी आसक्ति घटा सके। अपन रोज ग्रहण करते हैं चीजों को, सो आचार्य भगवंतों ने लिखा कि जितना ग्रहण करो उससे आधा तो कम से कम त्याग करो। त्यक्तेन भुंजीता, जो त्याग पूर्वक ही भोग करता है वह घर गृहस्थी में मानो धर्म ध्यान करके अपना जीवन बिता रहा है। हम ग्रहण कर रहे हैं इसलिए आवश्यक ही त्याग भी करें, करना ही पड़ता।
भोजन इत्यादि किया है तो मलमूत्र का विसर्जन भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं ग्रहण कर पाओगे। बड़ा स्पष्ट है। ठीक इसी तरह जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं संसार में, उसका हमें त्याग तो करना ही होगा। सो 4 बातें ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी 4 बातें हैं कि कितना ग्रहण करें। बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जग माई। जैसे कि कोई किसान व्यक्ति होवे, आगे की फसल के लिए बीज सुरक्षित रख के फिर जितना बचता है उतना ही साल भर सेवन करता है, बीज में हाथ नहीं लगाता। इतनी आसक्ति नहीं है, भले ही उधार कर लेगा लेकिन बीज को बर्बाद नहीं करेगा, उसका उपभोग नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही उधार करने के लिए नहीं कह रहे भैया, नहीं तो को आते ऐसे लगे। हम अपने पुण्य के लिए कुछ कार्य अवश्य करेंगे, त्याग अवश्य करेंगे, तभी हम ग्रहण करेंगे। ग्रहण किस तरह से करें? जिसमें कि दूसरे का अकल्याण ना हो, दूसरे का भी ध्यान रखा जाए। अब आप कैसा करते घर गृहस्थी में? हमने तो अपनी मां को देखा, जब मैगी कोई सब्जी आती थी तो घर में थोड़ी सी आती थी। मटर फल्ली तो मैगी जब शुरू में आती तो थोड़ी सी लेकर के आते। 4 लोगों के लिए जितना आवश्यक है उतनी लेकर के आए, सब्जी बन गई, खाने को बैठे। 3 जन खाने को बैठे हैं और चौथी मां है, लेकिन जल्दी से पड़ेगा मटर 1-1 चम्मच सबको, लेकिन अपनी 1 चम्मच खाली अपन ने, तो खाली कटोरी देख करके मां ने फौरन 1 चम्मच और देने का भाव कर लिया। अब ये अपना फर्ज है कि हिसाब लगाएं कि अपने हिस्से की तो हम 200 ग्राम मटर में से 50 ग्राम खा चुके, अब 50 ग्राम तो मां के लिए बची हुई है। कितना भोग करना, कितना ग्रहण करना, उतना ही जिससे कि दूसरे का अधिकार न छिने। कहां ध्यान रखते घर गृहस्थी में हमारा सुख पूरा हो जाए, दूसरे को चाहे जो कचू हो गए। कहां सैक्रिफाइस है, कहां त्याग है? घर गृहस्थी में ही अपने सुखों की चिंता सबको है, दूसरे की चिंता बहुत कम है। बस मैं ही सब चीजों का सुख भोग लूं, दूसरे को मिले या ना मिले। तो इतना तो ध्यान रखें कि ग्रहण तो करना है, लेकिन जिससे कि दूसरे का अपकार ना हो, दूसरे का अधिकार ना छिने, दूसरे का हिस्सा भी, दूसरे का हक भी उसे प्राप्त हो, उतना ही ग्रहण करूंगा। कब तक ग्रहण करना? हमेशा नहीं। कब तक ग्रहण करूं? तो जब तक त्याग कर सकूं तो ग्रहण करूं, अन्यथा मैं ग्रहण ही नहीं करूंगा। मैं त्याग ही नहीं कर पा रहा हूं तो ग्रहण कैसे करूंगा? देख ले अपन, जब मेरे मन में एक चीज देने का विचार हो तब मैं एक चीज नई खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। नहीं, मैं दे ही नहीं सकता, अभी तो सब मेरी उपयोग करने में आ रही है चीजें। ऐसा अगर गृहस्थी में भाव आ जावे तो भैया अत्यंत संतोष पूर्वक भी अपन जी करके अपना जीवन पूरा कर सकते हैं और त्याग धर्म को अपने जीवन में ला सकते हैं। ग्रहण करें या कि नहीं करें, ये सबसे आखिरी में आचार्य भगवंत कहते कि वो चीज ग्रहण करने योग्य है कि नहीं, खाने योग्य है कि नहीं, भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, मेरे ग्रहण करने योग्य है कि नहीं है। ग्रहण करने का तो भाव है, लेकिन मैं विचार तो कर लूं कि ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। जो छोड़ने योग्य चीज है उसे तो छोड़ ही दूं, जो ग्रहण करने योग्य है उसमें भी कब तक ग्रहण करूं, किस तरह ग्रहण करूं, कितनी मात्रा में ग्रहण करूं, यह विचार ग्रहण करने योग्य वस्तु का भी करता है और ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण नहीं करता। अगर इतना भी अगर
उसके जीवन में गृहस्थ रह करके भी स्वाद आ सकता है कि कैसा होता है त्याग। भाई अपन इस तरह अगर इस त्याग को अपने जीवन में अंगीकार करें और प्रति उपकार की भावना न रखें। आखिरी बात कि जो भी हम दान दें, जो भी हम त्याग करें, उस त्याग के स्वरूप मुझे कुछ प्राप्त हो, दूसरे से मिले, इस तरह का भाव, इस तरह की अपेक्षा अपने भीतर ना रहे। एक गंग कवि थे और रहीम खान खाना थे, राजा थे रहीम खान खाना नाम था उनका। और गंग कवि बड़े प्रसिद्ध थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन उनकी स्थिति बड़ी कमजोर थी। इस बात का विचार राजा को आ गया। सो राजा ने उपकार करने के लिए अपनी धन संपत्ति गंग कवि के यहां पर रातों रात भेज दी। लोग तो हल्ला करके वीडियो बनवा के दान देते हैं। देखो विचार करना, उड़ाना नहीं दे रहा हूं, लेकिन अपन विचार करें कि कितनी आसक्ति अपनी है, हमें वो कम करनी चाहिए। हम उसे और पुष्ट करते रहते हैं। लेकिन रहीम खान खाना ने रातों रात इतनी गाड़ियों में धन भेजा, गाड़ी के ऊपर गाड़ियां उनके घर पहुंचे और खाली करके चले आए धन संपत्ति। तो गंग कवि ने 2 लाइनें लिखी और राजा को समर्पित की कि कहां सीखे नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों तो नीचे लेन। आपके भीतर तो विनम्रता आती ही चली गई, नैन झुकते चले गए, आपका हाथ देने के लिए बराबर खुला रहा। कहां आपने ऐसा देना सीखा? सो रहीम खान खाना भी कम नहीं थे, उन्होंने 2 लाइनें लिख करके गंग कवि को भेजी। देनहार को और है देत रेत दिन रेन, लोग भरम मुंह पे करें ताते नीचे लेन। मेरे पुण्य के उदय से मेरे भाव हुए कि मैं इस संपत्ति को दे दूं, तो देना तो पुण्य के उदय में हुआ है, मैं दे रहा हूं। ऐसा कर्तापने का भाव मेरे भीतर ना आ जाए, मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, सो विनय पूर्वक में आंख झुका करके देता हूं। देने वाले का हाथ तो उस परोपकारी वृक्ष की तरह है जो निरंतर देता रहता है, लेकिन फिर भी फला फूला रहता है, हरा भरा रहता है। किसके लिए? जो कि दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखे। बताओ, वृक्ष ने कभी अपेक्षा रखी कि तुम आओ एक फल ले जा रहे सो भैया 2 लगा जाइए हमारे पेड़ पे? हाँ भैया ले जाओ और आ जाएंगे हमारे फल। इस तरह का भाव अगर अपने भीतर दान देते समय आ जावे तो दान में विशेषता या त्याग में विशेषता अपने आप फलीभूत हो जाती है। लेकिन अपन जो त्याग करते हैं, जो दान देते हैं, उसमें अपने भावों के भीतर या तो अहंकार या संक्लेश कर लेते हैं, तो दान सार्थक नहीं होता। अपन विचार करें कि प्रति उपकार की भावना अगर अपने भीतर नहीं है तो अपना दान सार्थक है। वास्तव में तो दान रत्नत्रय का होता है, जो कि मुनि जनों के द्वारा निरंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दे करके जीव को रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति कराने के लिए प्रयास किया जाता है। वो श्रेष्ठ दान है। जी भौतिक चीजों के दान को आचार्य भगवंतों ने विशिष्ट दान नहीं माना। एक जेल में एक नेताजी गए, कौन नेताजी तो नहीं बैठे वैसे हुई ना, कौन आप नहीं है कमाती में तो नेताजी थे, सो वो गए उसमें जेल में। सो उनने देखा कि सबरे कैदी ठीक से भोजन ही नहीं मिल रहा इनको,
अब की जेल की बात है ना कि पुराने जमाने की चल के रहे हम, अब तो सब प्रकार की 5 स्टार की सुविधाएं भी हैं जेल में, सुनी है हमने। अब उनको जब लगा कि भोजन नहीं है तो जेलर से कहा कि हमारी तरफी से सब कैदियों को बढ़िया भोजन खिलाया जाए। दूसरे दिन पेपरों में निकल गया कि नेताजी जेल में पहुंचे और उन्होंने सब कैदियों को बढ़िया मिष्ठान बंटवाया। बड़ी प्रशंसा नेताजी की। दूसरे नेताजी ने सोची कि अरे वाह, इनने तो अपना दांव जीत लिया। 8 दिन बाद वे ही पहुंचे जेल में। उन्होंने कहा अकेले भोजन से क्या होता, सब बीमार सीमार तो कितने जने हैं, हमारी तरफ से सब औषधि दिलाओ, सबको सबका इलाज करवाओ। अब उनका और बड़े बड़े अक्षरों में आ गया नाम कि भैया इनने तो सबके इलाज के लिए अच्छा डोनेशन दिया। उनकी भी जय जयकार हो गई। तीसरे वाले जो चुप बैठे थे उनने कही जी तो 2 ही सवरों लूट लो, इनने हमें कछु नहीं बचो, हम भी जाएंगे। सो वे भी पहुंचे जेल में। सो उन्होंने कहा कि अकेले भोजन से और औषधि से क्या होता है, इतनी ठंड पड़ी है, पहनने ओढ़ने के लिए कैदियों के पास ढंग से कपड़े नहीं है, हमारी तरफ से एक कंबल बंटवा दिया जाए सब कैदियों को। ले साहब दूसरे दिन बड़े बड़े हेडिंग्स में निकला कि नेताजी ने कंबल बंटवाए कैदियों को। चौथे दिन एक भिखारी, नेताजी नहीं भिखारी, वहां से निकला जेल के सामने से। उसने कहा कि मैं तो सिर्फ यही भावना भाता हूं कि इन कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया जाए। कोई ने नहीं सुना, न पेपरों में छपा। कैद में रख करके और सब सुख सुविधाएं दे देने को अपन दान मान रहे हैं, लेकिन कैद से मुक्त करने को अपन श्रेष्ठ मान ही नहीं रहे हैं। रत्नत्रय की प्राप्ति जिससे संसार से मुक्त हो जाए उसे अपन कहां श्रेष्ठ मानते हैं। इसी संसार के विषय सुख में कैद होकर के और बढ़िया बढ़िया चीजें देने को ही अपन श्रेष्ठ मान रहे हैं, उसी दान को। वास्तव में तो दान रत्नत्रय का ही श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्य भगवतों ने लिखा। अगर अपन भौतिक दान भी किसी के उपकार के लिए देते हैं तो वह भी श्रेष्ठ कम हो जाता है, जबकि अपने भीतर उसके कल्याण की भावना होती है और प्रति उपकार की भावना उस त्याग और दान से अपने भीतर नहीं आती है। तब एक भिखारी था, समय थोड़ा और है सुनाई देते। एक भिखारी था, रोज भीख मांगता था। बड़े दिन से उसका मन था कि कभी राजा के राजमहल में जाकर के भीख मांगे तो जी रोज रोज भीख मांगना छूट जाएगा, अच्छी संपत्ति मिल जाएगी। सो रोज भीख मांगने निकलता और भीख मांगने से पहले बोनी ने गड़बड़ हो जाए, मांगी और नहीं दी अगर कोई ने तो पहले ही एक मुट्ठी चावल अपनी झोली में डाल के निकलता था, खाली नहीं है। ऐसा करते हैं अपन, जब भी तो हंसी आ गई क्या समय कैसे जाए। तो अब वो निकला और रास्ते से जा रहा था, सुबह सुबह का समय था, कोई त्योहार का दिन था। तो उसने कहा चलो मंदिर के पास में बैठेंगे, बहुत दान मिलेगा। सुबह से ही चलो, का पता होते बहुत जने बैठे हुए हैं, सब को लाइन में बैठ भी आगे जगह नहीं मिले। ऐसा विचार करके अत्यंत आसक्ति पूर्वक गया था। सो रास्ते में उसे आवाज आई कि दूर हटो। उसने कहा क्या हुआ? बोले राजा साहब की सवारी आ रही। अरे वाह, मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था राजा से मिलना, और राजा साहब खुद आ रहे हैं, सौभाग्य मेरा। सो रास्ते के किनारे खड़ा हो गया इस विचार से कि राजा साहब निकलेंगे सो अपना निवेदन कर लूंगा, उनसे कुछ मांग लूंगा। सो राजा साहब का रथ आता देख करके अत्यंत गदगद हो गया कि अब तो पास से निकलेंगे और मांग लूंगा। सो पास से क्या निकलेंगे,
उसे देखते ही राजा साहब का रथ रुक गया और गदगद हो गया। अरे वाह, मुंह मांगा, आज तो छप्पड़ फाड़ के दिया भगवान ने। हम तो सोच ही रहे थे कि राजा साहब से मिले, सो राजा साहब आते हुए मालूम पड़ गए और राजा साहब का रथ भी सामने रुक गया। अब तो मौका पूरा है। सो इससे पहले कि वो रथ में बैठे राजा साहब से दान की याचना करे, राजा साहब ने झोली फैला दी और उसी से याचना करने लगे दान की और कहा कि हे भिखारी, समझता हूं मैं कि तुम्हारे पास देने को बहुत अल्प है, लेकिन मना मत करना। मुझे स्वप्न में आया है कि जो पहला व्यक्ति आज राजा साहब को मिलेगा और जो दान में देगा उससे ही राजकोष समृद्ध होगा। इसलिए तुम अगर कुछ भी दोगे मैं राजकोष में रख दूंगा, मेरा राजकोष समृद्ध हो जाएगा, इसलिए तुम इनकार मत करना। अब तो बड़ी मुश्किल, कहां मांगने के लिए जा रहे थे वो कहां देने पड़ रहा है। अब उसने बड़े मुश्किल में जो एक मुट्ठी चावल अपनी झोली में डाल रखे थे सो हाथ डाला, सोचा कि पूरा दे दे, राजा मांग रहे हैं, लेकिन छूटा नहीं। देने का कभी प्रयास किसी ने किया नहीं है तो कैसे देने का भाव उत्पन्न होगा, हाथ ही नहीं खुले। सो बार बार मुट्ठी बनता खोलता, बड़े कश्मसाहट में है कि देऊं कि नहीं देऊं, पर राजा साहब कह रहे हैं कि देना तो पड़ेगा। सो एक दाना उसमें से उठा करके राजा साहब की झोली में डाल दिया और राजा साहब ने भी ऐसे अवभाव से ग्रहण किया जैसे इसकी बहुत बड़ा कोई संपत्ति खजाना उन्हें मिल गया हो, और उस एक दाने को ही झोली में समेट करके राजा का रथ चला गया। अब देखो इस भिखारी के तो समझ लो कि सारा दिन ही खराब हो गया है। अपन को देने पड़े अगर तो दिन भर कुटक रहे तपन, यही बेकार में ऐसो देने पड़ो, काय खो देने पड़ो, बेकार दे भी दो फिर भी। अब ऐसा ही वो निरंतर विचार कर रहा है कि अरे मुझे एक दाना देना पड़ा, सारे त्योहार में लोगों ने बहुत दिया, उसको पूरी पोटली भर गई लेकिन पेट नहीं भरा, संतोष नहीं हुआ। बार बार मन में यही भाव आता था कि मुझे आज एक दाना राजा को देना पड़ा, जहां से कि बहुत संपत्ति मिल सकती थी वहीं मुझे देना पड़ा। सो निरंतर इसी संक्लेश भाव में पूरी झोली भर जाने पर भी घर पहुंचा। सो घर में बच्चों ने घेर लिया कि बाबा बाबा आज तो तुम्हारी झोली बहुत भरी हुई है, क्या लाए हो? तो सबको झड़क दिया, डांट दिया, क्या कहते हो लाए हैं? अरे क्या खो दिया मैंने आज, ये नहीं पूछ रहे। जिससे मुझे बहुत कुछ प्राप्त होने वाला था उसी को मुझे एक दाना अपना देना पड़ा। पर बच्चों को कहां आता है इतना सब सोचने में। उनने तो सामने जो था उसे ही देखा और झोली बाबा के हाथ से छीन ली, सो नीचे गिर गई। और जब झोली नीचे गिरी तो सारा सामान फैल गया, उसमें से एक दाना सोने का, शेष तो सब चावल लेकिन एक दाना सोने का। अब छाती पीट रहा है वो भिखारी के, अरे पूरा मुट्ठी भर दे दो वो तो अच्छो है। तो बताओ, पहले एक दाना देने में सारा दिन संक्लेश करता रहा और अब सोने का दाना हो गया। ये देख करके उसके मन में विचार आ रहा है कि पूरे ही दे देते भैया, ऐसा ही अपने साथ ना हो जावे आखिरी समय है कि दे नहीं पाए और जावे को समय आ गया, त्याग नहीं कर पाए और जीवन समाप्त हो गया। सो सब कुछ यहीं के यहीं मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैं अपनी इच्छा से छोड़ने जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो मजबूरी में प्राण ही निकल रहे हैं, सो सब छूटने वाला है। ऐसा अगर थोड़ा सा सावधान हो जाए अपन, और जब सब छूटे उसके पहले ही अपन अपने मोह को उससे छुड़ा करके और अपने जीवन में त्याग धर्म को अंगीकार करके अपना कल्याण
कर सकते हैं। इसी भावना के साथ में आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा देह दर्शन करने वाला है। जग जग विषयों में रचपति करता फिरने है सोता हूँ। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। सम